अब देखो, तुमने ईसीजी में इतना देर से जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो उसका अब एप्लीकेशन कहाँ है? ये देखो, ये हार्ट का वही जो चीज़ें हमने अब तक फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था, वो सब चीज़ें अभी यहाँ एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि किस तरह से उस वेक्टर का फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम ईसीजी वेव्स बनाएंगे, ठीक है। ईसीजी का जो भी ये पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव जो देखने को मिलता है ना, वो कैसे बनता है देखो। सबसे पहले एसए नोड से यहाँ से तुम्हारा करंट निकला, ठीक है, करंट निकला एसए नोड से, फिर देखो एट्रिया में डिपोलराइज हुआ, एट्रिया को डिपोलराइज किया। अब एट्रिया में फैलेगा ना जैसे ही करंट, तो एट्रिया एक तो ये डाउनवर्ड जाएगा और ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल तुम्हारा ये पी वेव बना, पी वेव बना। पी वेव का देख लिया, पी वेव कैसे बन रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। जितना भी एट्रिया में करंट जितना देर चलेगा ना, जितना देर एट्रिया में करंट चलेगा उतना ही लंबा वो, अगर इस तरीके से वर्टिकली डायरेक्शन में हमारा, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बढ़ता ज़्यादा, तो तुम्हारा ये बनता कि हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर तुम्हारा ये बनता, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एम्पलीट्यूड बढ़ता, पी वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड मतलब हाइट बढ़ता। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में, मतलब इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हारा ज़्यादा जाएगा ना, इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके से बनने लग जाएगा, इस तरीके से, मतलब पी वेव का ड्यूरेशन बढ़ने लग जाएगा। इसका किसको ईट करने लगेगा? ये जो जो पी आर इंटरवल, जो ये वाला स्ट्रेट सेगमेंट है ना, इसको वो खाने लगेगा, उसको ड्यूरेशन को कम कर देगा, ठीक है। अब देखो, वहाँ से करंट निकल गया तुम्हारा, करंट तुम्हारा निकला एसे नोड से, एपेट्रिया पूरा ट्रैवल कर लिया, फिर एवी नोड पे आया। तो एवी नोड को तुमको पता होगा कि एवी नोड कंडक्शन टिश्यू होता है, मतलब कंडक्शन टिश्यू ऐसा टाइप का टिश्यू है ना जो बहुत धीरे धीरे करंट को जाने देता है। जैसे बाकी सब ये इंसुलेटर है, ठीक है ना, ये सब जो है इंसुलेटर है, इसमें से करंट नहीं जाने देता है नॉर्मली। लेकिन WPW सिंड्रोम भी होता है, एक अलग चीज़ है, उसको हम देखेंगे कि कैसे वो उसमें करंट जो है आता है, एक दूसरा चैनल बन जाता है, तो वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्कस कर, मतलब नॉर्मल बातें डिस्कस कर लो। तो जो ये पी आर इंटरवल बना, देखो ये वाला बना किसकी वजह से? कोई आइसोइलेक्ट्रिक करंट क्यों बना? क्योंकि ये कंडक्टिव टिश्यूज़ में तुम्हारा करंट रह गया। करंट जो है जब तक तुम्हारे मसल्स में नहीं आएगा तब तक वो ऊपर लीड में नहीं परसीव कर पाएगा। करंट तुम्हारा कंडक्शन सिस्टम, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम में रहेगा, वायर के अंदर में रहेगा, तब तक तुम्हारा ये इंसुलेटेड है, उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता उस करंट को, ठीक है ना। जब वो करंट जो है मसल्स में आता है हार्ट के। तो अब चलो नेक्स्ट वाला देखो। अब जैसे ही बंडल ऑफ हिस में आया, बंडल ऑफ हिस में जब तक आता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बंडल ऑफ हिस में आया तब तक वो यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ही रहेगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पे जो कोई करंट, मतलब डिफ्लेक्शन ना हो, इसी चीज़ का समझ लो, ना पॉजिटिव हो ना न्यूट्रल पॉइंट हो, समझ लो, ठीक है। अब देखो बंडल ऑफ हिस में आ रहा है, बंडल ऑफ हिस में आ रहा है तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन ऐसे होता है, ठीक है ना। लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है इस तरह से लेफ्ट सेप्टम को डिपोलराइज करता है, तो सेप्टम को डिपोलराइज करता है और तुम्हारा ये करंट जो है तुम्हारा लीड टू, देखो जो भी ये ईसीजी देख रहा है ना कि किस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो तुम लीड टू में देख रहे हो ये सब चीज़ें, ये चीज़ें तुमको पहले समझ जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये समझ लो कि लीड टू में देख रहे हो तो तुम्हारा इलेक्ट्रोड का डायरेक्शन ये है और इस डायरेक्शन में तुम्हारा डिफ्लेक्ट करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे तुम्हारा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस लीड टू पे, ठीक है। तो अब जो है करंट इधर सेप्टम को डिपोलराइज करने के बाद ये ऊपर जाने लगता है। ऊपर जब जाने लगेगा ना, ये तुम्हारा जो करंट जो ऊपर जाने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन को मिलने का, ठीक है ना। तो सेप्टम में जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही ये क्यू वेव यहाँ पे बनाया मैंने कि इसके वजह से ये क्यू वेव बन रहा है, ठीक है, क्यू वेव। अब देखो ये जो रेड रेड बनाया है इसकी वजह से। अब देखो करंट क्या होता है कि करंट जो है अब यहाँ से निकलता है, लेफ़्ट साइड में निकलेगा, इधर लेफ़्ट जाएगा और ये राइट जाएगा, राइट में भी जाता है लेफ़्ट में भी जाता है, ठीक है। लेकिन
बात यहाँ ये है कि तुम्हारा ये लेफ़्ट वाला पहले जाता है, ठीक है ना। लेफ़्ट वाला पहले जाता है, प्लस जो नेट वेक्टर होगा, जो नेट वेक्टर होगा, दोनों का वेक्टर में तुमने पढ़ा था ना कि कैंसिल करता है एक दूसरे को, करंट को। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है कि करंट कैंसिल करता है, ये नॉर्मल नेट जो चार्ज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो आर वेव कितना बड़ा सा दिखा, तो इसी की वजह से आर वेव इतना बड़ा सा दिखा है मेरा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आर वेव तुम्हारा क्लियर हो गया। अब देखो जैसे ही करंट तुम्हारा जो है निगेटिव, अब ये पूरा वेंट्रिकल को डिपोलराइज करने के बाद अब करंट किधर चलना शुरू कर दिया है, करंट इधर चलना शुरू कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। ये सेप्टम वाला भी करंट ऊपर की तरफ जाने लग गया है, ठीक है। तो ये जाने की वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा एस वेव को जनरेट कर रहा है। यहाँ पे देख रहा हूँ ना, एस वेव जनरेट हो गया। अब देखो एस वेव जनरेट हो गया। अब इतना सा काम करके तुमने एस वेव तो जनरेट कर लिया, अब तुम्हारा टी वेव कैसे जनरेट होता है। टी वेव जनरेट करने का बेसिक रीज़न है कि ये जो है करंट जनरली होता है कि एंडोकार्डियम से जनरेट होता है और इपिकार्डियम की तरफ जाता है। थ्योरी ये कहता है कि एंडोकार्डियम से लेकर के इपिकार्डियम की तरफ जाता है, लेकिन जो रीपोलराइजेशन होता है ना, तो रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है पहले इपिकार्डियम में। इपिकार्डियम मतलब ये वाला, यहाँ पे ये पॉइंट है इपिकार्डियम, ये पॉइंट है एंडोकार्डियम, ठीक है ना। तो इपिकार्डियम से एंडोकार्डियम की तरफ करंट जाना शुरू करता है। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो है थोड़ा सा थ्योरी के पीछे नहीं जाएंगे उतना हम कि किस वजह से हो रहा है, इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो। बेसिकली यहाँ पे ये समझाया है ना सर ने कि पूरा थ्योरी बेसिक्स बता दिया कि किस वजह से ये हो रहा है इस तरह से, कि पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है इपिकार्डियम की तरफ है, मान लिया इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव उसके दूर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो तो ये तो समझ में आ गया कि टी वेव का पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्यों है। पॉजिटिव वेव, टी वेव का पॉजिटिव डिफ्लेक्शन का तो रीज़न समझ में आ गया। लेकिन अभी जो है ये करंट यहाँ पे जो है ना, अरे साला, ये जो है यहाँ पे तुम्हारा जो है ना कि ये वाइड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, वाइड इसका वाइड देर तक वो डिपोलराइज करता रहता है क्योंकि प्रेशर अंदर एंडोकार्डियम में ज़्यादा होता है। लेकिन ये नैरो एक्शन पोटेंशियल इसका जो है नैरो ड्यूरेशन है, ठीक है ना, डिपोलराइजेशन का। तो इस वजह से इसका जो है उसके डिटेल्स में उतना नहीं जाना है कि किस वजह से हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में ये थिकर सेप्टम के बारे में, थिकर सेप्टम के बारे में बात करेंगे और HOCM के बारे में बात करेंगे।